सिस्टम एक ऐसा शब्द है जिसके चंगुल में एक आम आदमी कभी न कभी फंसता जरूर है। और जब सिस्टम एक आदमी को अपने इशारों पर नचाता है तो उसमें दो चीजें खुले तौर पर खर्च होती हैं। पहली तो तारीख यानी वक्त, और दूसरा खुद वो आदमी जो धीरे धीरे सिस्टम की भेंट चढ़ता जाता है। 20 साल काफी लंबा वक्त होता है ना। और अगर किसी की जिंदगी के 20 साल यूं ही जेल में सजा काटते हुए बीत जाएं, और वो भी उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। गाय में चराने भैंस चराने गए थे हम, वहाँ मतलब पिड़ गई तो उनने गाली गलौज भी करने लगे, तो उस वजह से थोड़ी बहुत कहा सुनी हो गई वहाँ खेत पे ही। उसके बाद जो इनने मतलब आके गांव में एक ड्रामा बनाया कि इनने हमें मारा और ये हमें मारना चाह रहे, और इनने हमारी बहू पकड़ी और जाके केस ने बना दिया, FIR करी। तो थाने ने इनकी रिपोर्ट नहीं ली क्योंकि वो जानते थे कि एक शिवशंकर कुर्मी जो थे दरोगा, उन पर चार्ज था उस टाइम, तो उनने रिपोर्ट ना लेके तो इनने फिर SP के थ्रू और CO जो थे नारायण अखिलेश नारायण, तो उनसे ही मतलब वो करके और हम पे 3 दिन बाद FIR करके और 376 और 504 506 एक्ट के तहत हम पे मुकदमा दायर करा गया। तो हम घर से, हम पे जब मुकदमा दायर होगा तो हम बहुत डरते थे घर वालों से, पुलिस से। हम भाग गए तो हम 2-4 दिन इधर उधर रहे। फिर हमारे घर वालों ने मतलब हमें कानून जब हो गया, केस खट गया, चार्जशीट बन गई, तो हमें जाने पड़ा। चार्जशीट बननी थी तो हमें दरोगा ने जी ने बुलाया तो हम चले गए थाने, पेश हुए। थाने से बस हम जेल चले गए। जेल में हमारे घर वालों ने ज़मीन वमीन बेच के, बड़ी सस्ती ज़मीन बिक रही थी उस टाइम, 25,000 की एकड़, 30,000 की एकड़, तो वो ज़मीन बिक गई। आज 10 लाख की एकड़ नहीं मिलने की वहाँ में, जो उस टाइम बिक गई। तो हमारे केस में क्योंकि इतनी आर्थिक सहायता मतलब मजबूरी थी उस टाइम, गरीबी समय था, तो ज़मीन बेच के मुकदमा मतलब लड़ा, बेल करवाई उनने हाई कोर्ट से, कुछ वकील खा गए उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने रिकवरी, फिर पुलिस वालों को फिर उंगली लगा के जमानती जो थे वो उनको परेशान करा, इतना प्रेशर डाला कि उन लोगों ने ज़्यादा मतलब आत्महत्या की धमकी दे दी। तो रिकवरी अब झूठा वारंट करवा दिया, वारंट भी करवा के और रिकवरी भरने पड़ी, तो 3% भरने पड़ती। लेकिन हमारे पिताजी सीधे साधे थे, उसमें भी ज़मीन बेच के पूरी भर दी। वो भी मुकदमा लड़ा तो वो भी वकीलों वहाँ पैसा खा गए। हमारे पिताजी बीच में ही चल बसे, खालिश मार गई उनको, वो ख़त्म हो गया। 1 साल पीछे हमारी माँ ख़त्म हो गई, अटैक पड़ गया। उसके बाद 15 में एक भाई हमारा अटैक से, सीने में अटैक हुआ, वो भी ख़त्म हो गया। फिर 17 में एक भाई और ख़त्म होगा। मतलब हमारे हमारे घर में मौतें हो चुकी हैं। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते ये हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सिलवान गांव के रहने वाले विष्णु तिवारी। विष्णु तिवारी को 20 साल तक उस जुर्म की सजा जेल में रहकर काटनी पड़ी जो उन्होंने किया ही नहीं था। 20 साल बाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को रेप और SC/ST एक्ट मामले में आजीवन कारावास की सजा में निर्दोष साबित करते हुए रिहाई का आदेश दिया। आगरा जेल से रिहा होकर विष्णु तिवारी बुधवार रात अपने घर ललितपुर पहुंचे। कई सालों बाद अपने घर पहुंचे विष्णु तिवारी ने 20 साल की दुख भरी दिनों की कहानी बताई। विष्णु ने बिना किसी जुर्म के ही 20 साल जेल में गुजारे थे। विष्णु तिवारी ने बताया कि जेल की सजा के दौरान उसके परिवार में 4 मौतें हो गईं। पहले उसके माता पिता की मौत हुई और बाद में इसी सदमे ने 2 भाइयों की भी जान ले ली। 20 सालों तक जेल में रहकर खुद को निर्दोष साबित करते हुए घर पहुंचे विष्णु तिवारी ने सरकार से मदद की गुहार की है। आज उनके पास कुछ नहीं बचा है, न रहने के लिए घर है और न ही जमीन। ऐसे में विष्णु ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया है। इसके साथ ही ऐसे केसों में जल्द सुनवाई के कड़े निर्देश भी दिए हैं। अपना सब कुछ खो चुके विष्णु तिवारी को सरकार से अब यही उम्मीद है कि सरकार उसे आगे का जीवन बिताने के लिए कुछ मदद करे। हम वहाँ अपना साहस और हौसला, कोई नहीं आत्महत्या भी हम करना चाह रहे थे। अगर कुछ दिन और नहीं छूटते शायद तो हो सकता था कि हम वहीं मर जाते, क्योंकि हम तो अपने आप से बिल्कुल एकदम सही से वो परेशान हो चुके थे, ना काम लायक बचे थे ना कुछ नहीं। 20 साल जेल में रहने का दर्द, न्यायपालिका में देरी
ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। जहां एक नेता और अभिनेता को थोड़ा सा बुखार आने पर बेल मिल जाती है, वहीं दूसरी तस्वीर और सच यह भी है कि एक गरीब को अपने माँ बाप और भाइयों की अर्थी में शामिल होना नसीब नहीं होता। हाईकोर्ट ने विष्णु को निर्दोष जरूर करार दे दिया। वह आगरा जेल से अपने घर भी लौट आए हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के वो 20 अहम साल कभी नहीं वापस आएंगे।